नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हम कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं? क्या पैसा, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा वास्तव में हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत हैं? और अगर किसी सफलता को पाने के लिए हमें अपने रिश्ते, परिवार, संस्कार और मन की शांति खोनी पड़े, तो क्या ऐसी सफलता वास्तव में सफलता कहलाएगी? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 45वें श्लोक को समझेंगे। यह श्लोक केवल महाभारत के युद्ध की कहानी नहीं बताता, बल्कि हमारे आज के जीवन से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस श्लोक की सीख आपके जीवन के कई फैसलों को देखने का नजरिया बदल सकती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस श्लोक को। श्लोक: अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्, यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता है। इसका सरल अर्थ है, हाय, बड़े दुख की बात है कि हम लोग बहुत बड़े पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं। राज्य और उसके सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार खड़े हैं। दोस्तों, इस श्लोक में अर्जुन के मन की स्थिति दिखाई देती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने सामने अपने ही परिवार के लोगों, गुरुजनों, भाइयों और रिश्तेदारों को देखते हैं। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ उनके अपने लोग हैं। अर्जुन सोचने लगते हैं कि अगर इस युद्ध में जीत भी गए, अगर राज्य भी मिल गया, अगर धन और सुख भी प्राप्त हो गया, तो उस जीत का क्या लाभ होगा, जब उस जीत की कीमत अपने ही लोगों को खोकर चुकानी पड़ेगी। यहीं से अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है। क्या ऐसी सफलता वास्तव में सफलता है, जिसकी कीमत अपने रिश्तों को खोकर चुकानी पड़े? और दोस्तों, यही प्रश्न आज हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज युद्ध का मैदान हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में भी कई तरह के संघर्ष चल रहे हैं। कहीं संपत्ति को लेकर विवाद है, कहीं पैसों को लेकर भाई भाई में मतभेद है, कहीं नौकरी और व्यवसाय की सफलता के पीछे परिवार छूट रहा है, कहीं पद और प्रतिष्ठा की दौड़ में इंसान अपने पुराने रिश्तों को भूल रहा है। और कभी कभी तो छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है कि वर्षों पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए गीता का यह श्लोक हमें केवल युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के बारे में भी सोचने का अवसर देता है। अब इस श्लोक से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण सीखों को समझते हैं। पहली सीख है, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। आज के समय में पैसा हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हम पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, अच्छी गाड़ी चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। यह सब गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब पैसा हमारे रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई से बात करना बंद कर देते हैं। कभी संपत्ति के लिए परिवार के सदस्य एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन हमें एक बार रुककर सोचना चाहिए, जिस संपत्ति के लिए हम अपने रिश्ते खो रहे हैं, क्या वह संपत्ति हमारे साथ जीवन भर रहेगी? पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, संपत्ति दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन अगर कोई अपना व्यक्ति हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया, तो क्या उसे उसी रूप में वापस पाया जा सकता है? इसलिए धन कमाइए, सफलता प्राप्त कीजिए, लेकिन रिश्तों की कीमत पर नहीं। दूसरी सीख है, सफलता की कीमत पर जरूर विचार करें। आज हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। कोई बड़ा व्यवसाय करना चाहता है, कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई बड़ा घर बनाना चाहता है, कोई समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहता है।
और सफलता प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन हमें कभी कभी खुद से यह सवाल भी पूछना चाहिए, मैं सफलता पाने के लिए क्या खो रहा हूं? अगर पैसा कमाने के लिए हमारे पास परिवार के लिए समय ही नहीं बचता, अगर करियर बनाने के लिए हम अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, अगर व्यवसाय बढ़ाने के लिए हमारा स्वास्थ्य, हमारा चरित्र और हमारी मानसिक शांति खत्म हो रही है, तो हमें अपनी सफलता के तरीके पर दोबारा विचार करना चाहिए। क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य यह भी है कि जो प्राप्त किया है उसका आनंद शांति और संतोष के साथ लिया जा सके। तीसरी सीख है, क्रोध में लिया गया निर्णय नुकसान कर सकता है। अर्जुन इस समय बहुत भावुक हैं। उनके सामने अपने लोग हैं और उनका मन करुणा, दुख और मोह से भर गया है। जब मन अत्यधिक भावनाओं से घिर जाता है, तब सही और गलत का निर्णय करना कठिन हो सकता है। आज हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम गुस्सा हो गए, हमने तुरंत जवाब दे दिया, फिर बात बढ़ती गई। कुछ मिनटों का गुस्सा कई सालों के रिश्ते को खराब कर सकता है। इसलिए जब मन बहुत ज्यादा क्रोधित हो, तब बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। थोड़ा रुकिए, शांत होइए, सोचिए और फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि कई बार हमें बाद में पछतावा होता है कि अगर उस समय हमने कुछ देर चुप रहकर सोचा होता तो शायद स्थिति इतनी खराब नहीं होती। चौथी सीख है, लालच से बचना। इस श्लोक में अर्जुन स्वयं कहते हैं कि राज्य के सुख के लोभ में वे अपने ही स्वजनों के विरुद्ध खड़े हैं। आज हमारे जीवन में भी लालच कई रूपों में दिखाई देता है। किसी को ज्यादा पैसा चाहिए, किसी को ज्यादा जमीन चाहिए, किसी को दूसरों से ज्यादा बड़ा घर चाहिए, किसी को समाज में ज्यादा प्रतिष्ठा चाहिए। और इसी चाह में इंसान कभी कभी वह भी खो देता है जो उसके पास पहले से मौजूद था। इसलिए हमें अपनी जरूरत और लालच के बीच अंतर समझना चाहिए। जरूरत हमें जीवन चलाने में मदद करती है, लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। इसलिए संतोष का होना भी जरूरी है। पांचवीं और बहुत महत्वपूर्ण सीख है, विवाद का समाधान संवाद से कीजिए। परिवार में मतभेद होना कोई असामान्य बात नहीं है। हर व्यक्ति की सोच अलग हो सकती है, हर व्यक्ति की पसंद अलग हो सकती है। लेकिन मतभेद का मतलब यह नहीं कि रिश्ता खत्म कर दिया जाए। अगर परिवार में किसी बात को लेकर विवाद है तो एक दूसरे से बात कीजिए, दूसरे व्यक्ति की बात भी सुनिए। केवल अपनी बात सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कई बार समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी जिद उसे बना देती है। एक बातचीत रिश्ते को बचा सकती है, एक माफी वर्षों पुरानी दूरी खत्म कर सकती है, और एक छोटा सा समझौता पूरे परिवार को टूटने से बचा सकता है। दोस्तों, अर्जुन के सामने उस समय एक बहुत बड़ा संघर्ष था। वह केवल बाहर का युद्ध नहीं था, वह उनके मन के अंदर भी चल रहा था। एक तरफ कर्तव्य था, दूसरी तरफ मोह और अपने लोगों के प्रति प्रेम था। और इसी मानसिक संघर्ष से गीता का ज्ञान आगे प्रकट होता है। यही कारण है कि गीता केवल हजारों वर्ष पुराना ग्रंथ नहीं है, यह आज भी हमारे जीवन के प्रश्नों से जुड़ती है। आज हमारे सामने भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें तय करना होता है कि हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है, पैसा या परिवार, अहंकार या रिश्ता, लालच या संतोष, क्रोध या शांति।
और यही इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख है। जीवन में सफलता जरूर प्राप्त कीजिए, लेकिन ऐसी सफलता नहीं जिसकी कीमत आपके रिश्ते, आपके चरित्र और आपके मन की शांति बन जाए। क्योंकि अंत में सवाल केवल यह नहीं है कि हमने जीवन में कितना कमाया। सवाल यह भी है कि कमाते कमाते हमने क्या खो दिया। हमने कितने रिश्ते बचाए, कितने लोगों का विश्वास जीता, और क्या हमारे पास रात को चैन से सोने के लिए मन की शांति है। इसलिए आज से जब भी जीवन में कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हों, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए। मैं जो प्राप्त करना चाहता हूँ, क्या उसके लिए मैं जो खो रहा हूँ वह वास्तव में उससे कम महत्वपूर्ण है। अगर इस सवाल का जवाब आप ईमानदारी से दे पाए, तो शायद आपके कई फैसले अपने आप बदल जाएंगे। यही गीता के इस श्लोक की सुंदर सीख है। दोस्तों, अगर आपको आज की यह बात उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को इसी तरह सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे गीता के अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।